हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा ऑफिशियल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जल्दी उठने वाली बहू। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी है और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं। एक दिन मालती सोचती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तब तक उसकी बेटी नैना बोलती है, हाँ माँ, भाभी आ जाएंगे तो हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा और हमें आराम भी मिल जाएगा। फिर मालती बोलती है, बेटा रोहन, हम तुम्हारी शादी के लिए सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या राय है? माँ, जो आप लोगों को ठीक लगे वही मेरे को भी ठीक है। वह कहकर वहां से निकल जाता है। मालती रोहन की शादी चंचल नामक एक लड़की से कर देती है। फिर चंचल, अब मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तो ये मेरा भी घर है, अब मैं इसको स्वर्ग बना कर रख दूंगी, मन में बोलती है। फिर चंचल दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम कर देती है और खाना नाश्ता भी तैयार कर देती है। फिर मालती आती है और फिर कहती है, अरे नैना देख, सब कुछ बदल गया है। अरे माँ, ये तो चमत्कार जैसा ही हो गया है। फिर चंचल बोलती है, अरे माँ दीदी, ये चमत्कार जैसा क्या बात है इसमें, ये तो मेरा कर्तव्य है, सुबह उठना, काम करना। अरे बहू, इतने सवेरे मत उठा करो। माँ, भाभी को क्यों मना कर रही हो? कम से कम सुबह काम तो हो जाता है ना। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहते हैं। एक दिन सुबह 4 बजे चंचल उठकर मोबाइल और टीवी चला रही थी, तब तक 8 बज जाते हैं। फिर मालती बोलती है, अरे बहू, आज 8 बज गया, अभी तुम खाना नहीं बनाई क्या? माँ, जब सब लोग 8 बजे सो के उठते हैं तब मैं जल्दी क्यों उठ के बनाऊं? अरे कोई बात नहीं, कल से मैं भी जल्दी उठूंगी। वह कहकर मालती सो जाती है। वह सुबह 4 बजे उठ जाती है। सास को उठा देख बहू तो खुश हो जाती है और फिर वह छत पर चली जाती है और योगा करने लगती है। योगा करके 8 बजे नीचे आती है और सोफे पर बैठ जाती है। फिर मालती, अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी? मैं तो जल्दी उठ गई थी। मैं अपने आप को फिट रखने के लिए छत पर योगा करने चली गई थी माँ। यही सब करना है क्या? घर द्वार नहीं देखना है क्या? अरे सासू माँ, अगर आप भी मेरे साथ योगा करना शुरू कर दो ना तो आप बूढ़ी से जवान हो जाओगी, लेकिन आपके बस का योगा करना कहाँ। चल ठीक है, तेरे ही साथ उठूंगी, योगा करूंगी तो बताऊंगी। इतरा कर चली जाती है। उसके बाद से सास बहू दोनों मिलकर योगा करने लगती हैं। कुछ दिन बाद सास को बहुत ज्यादा फायदा होने लगता है। एक दिन चंचल अपने रूम में ही बैठी होती है, तब तक नैना बोलती है, भाभी, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, आप क्या लगाती हो जो आपके बाल इतने घने और सिल्की हैं? अरे मैं कुछ नहीं लगाती, मैं तो केवल 4 बजे उठकर योगा करती हूँ और देखो मैं तुमसे कितनी फिट हूँ, लेकिन तुम्हारे बस का योगा कहाँ। तुम डॉक्टर से जाकर दवा ही ले लो। दूसरे दिन सास बहू के साथ साथ ननद भी योगा करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सभी लोग फिट हो जाते हैं। एक दिन योगा करके तीनों नीचे ही आ रहे होते हैं, तब तक राहुल देख लेता है और कहता है, अरे ये क्या चमत्कार, आज सास ननद बहू एक साथ, ये तो चमत्कार ही हो गया। तब मालती बोलती है, बेटा रोहन, ये हमारी बहू नहीं, ये घर का डॉक्टर है, डॉक्टर। ये मुझे रोज चिढ़ा चिढ़ा के योगा सिखा दिया। आज देखो हम लोग फिट हैं। इतना कहकर चारों के चारों लोग हंसने लगते हैं और वह सभी खुशी खुशी जीवन अपना बिताने लगते हैं। कहानी से हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा एक्टिव एंड फिट रहना चाहिए, जिससे वो हमेशा निरोग और खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।